हेलो फ्रेंड्स। आज भूगोल का पार्ट 7 देखते हैं, जिसमें बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं देखेंगे। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, इनसे क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन निश्चित ही एक से दो क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को मिलता है। देख लेते हैं नदी घाटी परियोजनाएं, जिसमें सबसे पहला है भाखड़ा नांगल बांध। ये किस नदी पे है? ये तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, सतलज नदी पे, और सबको याद भी होगा। दूसरा है भोखड़ा भाखड़ा नांगल बांध। ये कहाँ पर है? तो ये है हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। ये तीनों की संयुक्त परियोजना है भाखड़ा नांगल परियोजना। सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन कौन है? तो सरदार सरोवर परियोजना गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान, 4 राज्य से गुजरती है, 4 राज्य से लाभान्वित होता है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछा दिया जाता है कि सरदार सरोवर परियोजना से किन किन राज्यों को सबसे अधिक प्रॉफिट या सबसे अधिक लाभ मिलता है? तो सबसे ज़्यादा यदि देखा जाए तो सरदार सरोवर बांध से मध्य प्रदेश को फायदा होता है सबसे अधिक। अब देख लेते हैं दामोदर परियोजना। दामोदर परियोजना ये कहाँ है? पश्चिमी बंगाल और झारखंड की सम्मिलित परियोजना है। सरदार सरोवर बांध से सर्वाधिक लाभान्वित जो है गुजरात को होता है, जबकि सबसे कम मध्य प्रदेश को। अच्छा हाँ, मिस्टेक हुआ था, यहाँ पर सबसे ज़्यादा बता दिए थे। सबसे कम मध्य प्रदेश को होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा गुजरात को होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं ओंकालेश्वर परियोजना। ये भी बहुत बार पूछा गया, किस नदी पे है? नर्मदा नदी पे। हीराकुंड बांध किस नदी पे है? उड़ीसा में है। भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन कौन सा है? तो शिव समुद्रम है सबसे पुराना। तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजनाएं किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तराखंड में स्थित है, तपोवन और विष्णुगढ़। नागार्जुन जलप्रपात सागर ये किस नदी पे? कृष्णा नदी पे। ये भी पूछा गया है। नागार्जुन सागर परियोजना किन दो राज्यों का है? तो ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का है। ये भी बहुत बार पूछा गया है। बहुउद्देशीय पेलावरम सिंचाई परियोजना उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों के मध्य विवादित है। गांधी सागर बांध किस परियोजना का भाग है? तो गांधी परियोजना ये चंबल नदी का भाग है। जवाहर सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? कि यह किस राज्य में स्थित है? तो यह है राजस्थान में है जवाहर सागर परियोजना। टिहरी बांध परियोजना ये किस नदी पे है? टिहरी बांध परियोजना ये उत्तराखंड में भागीरथी नदी पे है। उत्तराखंड में भागीरथी नदी पे है। तिलैया, मैथान और बेल पहाड़ी बांध किस नदी पे है? बड़ाकर नदी पे। दामोदर घाटी परियोजना की स्थापना कब हुई थी? सन 1948 ईस्वी में। ये VBI क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि दामोदर घाटी वैली परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये दामोदर नदी पे। और कब स्थापना हुई थी? 1948 ईस्वी में। सतलज नदी पर बनाए गए हिमाचल बांध का मुख्य उद्देश्य भाखड़ा बांध में आने वाली तलछट मिट्टी को रोकना था। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये दार्जिलिंग में की गई थी। प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी। अब देख लेते हैं भारत एवं उसके पड़ोसी देशों के बीच प्रमुख नदी समझौते, कि जो पड़ोसी देश है उनके बीच कौन कौन से समझौते हुए हैं। तो पहला यदि देखते हैं शारदा समझौता, तो ये शारदा समझौता किस देश के साथ हुआ? नेपाल के साथ। पहले सभी समझौते देख लेते हैं देश के साथ। और कोसी नदी समझौता किसके साथ हुआ? ये भी नेपाल के साथ। गंडक नदी समझौता ये भी नेपाल के साथ। यानी ये तीनों नेपाल के साथ हुआ है, शारदा, कोसी और गंडक। अगला देख लेते हैं गंगा समझौता, ये बांग्लादेश के साथ हुआ है, क्योंकि बांग्लादेश में जाती है। पाकिस्तान समझौता, तो इसके साथ 6 नदियाँ गुजरती है, जो पीछे भी देख चुके थे, जिन्हें पंचनद कहा जाता है। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, इन 5 सहायक नदियों का जो संधि है वो पाकिस्तान के हुआ था। अब देख लेते हैं समझौते कब कब हुए थे। तो पहले देख लेते हैं शारदा समझौता, ये नेपाल के साथ कब हुआ था? तो ये सन 1996 ईस्वी में हुआ था। कोसी समझौता ये कब हुआ था? सन 1954 ईस्वी में। और गंडक समझौता ये कब हुआ था? 1959 ईस्वी में। गंगा समझौता कब हुआ था? सन 1996 ईस्वी में। और
पाकिस्तान के साथ सिंधु जल तंत्र समझौता कब हुआ था? 1960 ईस्वी में। तो इससे केवल संबंधित देश और केवल ईस्वी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, जल धाका और चुकसा, ताला, मांगदेहू आदि जल विद्युत परियोजनाएं कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है भूटान में। महाकाली सिंध भारत और नेपाल के मध्य सन 1996 में हुई थी। तेलुगु गंगा परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक की। मयूराक्षी परियोजना किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में। किशनगढ़ परियोजना किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में। मेजा बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ था? मेठाड़ी नदी पे। बगलिहाल परियोजना किस नदी पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में। बगलिहाल पन विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। बगलिहाल जल विद्युत परियोजना, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया, किस राज्य में स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट है सुइल नदी परियोजना, ये कहाँ किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। सुइल नदी परियोजना। नेक्स्ट देख लेते हैं, मयूराक्षी परियोजना किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में। कालपोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप में। जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी थी। अलमाटी बांध किस नदी पे स्थित है? कृष्णा नदी पे। भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन कौन सा है? तो ये सिंदापोंग है, जो असम में स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत का राष्ट्रीय जल विद्युत परियोजना है और नदियों को जोड़ने के लिए जो एक पद है, कौन कौन नदी को जोड़ता है? तो पहला है कोस। कौन कौन सा नदी परियोजना है? इसमें प्रमुख देख लेते हैं, सारे प्रमुख नहीं है, इसमें मुख्य मुख्य देख लेते हैं। गंडक और गंगा परियोजना प्रमुख है। शारदा और यमुना प्रमुख है। महानदी और गोदावरी प्रमुख है। केन बेतवा सबसे ज़्यादा प्रमुख है। और नेक्स्ट है गंगा, दामोदर, स्वर्णरेखा नदी, दामोदर और कावेरी नदी, और लास्ट है कोसी और घाघरा, मुख्य है। नेक्स्ट देख लेते हैं, बहुउद्देशीय परियोजना सिंचाई के अतिरिक्त पेयजल आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण, जल विद्युत उत्पादन, नदी नहर परिवहन और पर्यटन आदि अनेक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन उठता है कि आखिर इन परियोजनाओं की जरूरत क्यों पड़ी या इससे हमें क्या फ़ायदा होगा? तो इनसे फ़ायदा ये है कि पहले तो बहुउद्देशीय परियोजनाओं के द्वारा सिंचाई में सहायता मिलेगी कि यदि बांध यदि बनता है तो उससे सिंचाई कर सकते हैं, पहला प्रॉफिट होगा सिंचाई। दूसरा इससे पेयजल की आपूर्ति होगी। तीसरा बाढ़ नियंत्रण में भी सहायता है, यदि पानी रोका जाए तो इससे हम बाढ़ को भी नियंत्रित कर सकते हैं। चौथा जल विद्युत उत्पादन होगा, पानी के रोकने से जो विद्युत बनेगा उससे हम जो जल विद्युत परियोजनाओं के द्वारा हम विद्युत का भी उत्पादन करते हैं। नदी और नहर परिवहन भी कर सकते हैं इससे। और लास्ट पर्यटन, तो इससे होता है क्या, देखने में ये कुछ मनोभावना सदृश लगता है, इसलिए पर्यटन से भी फायदा है। तो ये कुछ फायदे हैं इन परियोजनाओं से। नेक्स्ट देखते हैं, कलसर परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है। तीस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में? सिक्किम में है। वो दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना कहाँ है? चेनाब नदी पर है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश कर्नाटक की संयुक्त परियोजना है तुंगभद्रा परियोजना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद किन राज्यों के मध्य हुआ था? तो कावेरी नदी का जल विवाद, ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि कावेरी नदी का पानी किन किन राज्यों में जाता है और कावेरी विवाद किन किन राज्यों में है? तो ये तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी में। ये विवाद होने का कारण ये है क्योंकि जब ये कर्नाटक से निकलती है तो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसीलिए इनके जल को लेकर आवश्यकता को सिंचाई की दृष्टि से देखते हुए इन सभी राज्यों में लगभग विवाद का कारण बना रहता है कि कौन इस नदी के जल का प्रयोग कितना करेगा। क्योंकि हम जानते हैं कि दक्षिण भारत में पानी की बहुत ही कम आपूर्ति होती है, इसी कारण जो नदियाँ होती है उन्हीं पर वहाँ का किसान निर्भर होता है।
इसी कारण वहाँ के कावेरी नदी पर विवाद है, जो 4 राज्यों के द्वारा है, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी। नेक्स्ट है विभिन्न राज्यों के मध्य कावेरी जल विवाद का विभाजन। अच्छा, तो इसमें दिया किसको गया है, तो देख लेते हैं। इसमें सबसे अधिक यदि देख लेते हैं तो सबसे अधिक पानी तमिलनाडु को दिया गया है। उसके बाद कर्नाटक को दिया गया, नेक्स्ट केरल को दिया गया और लास्ट पुडुचेरी। सबसे कम पुडुचेरी को दिया गया, क्योंकि जब ऊपर में सबसे अधिक तमिलनाडु यूज कर लेगा और कर्नाटक यूज कर लेगा तो उसके बाद पानी की मात्रा लगभग कम हो जाएगी। तो केरल भी यूज करने के बाद पानी की मात्रा लगभग बहुत कम हो जाता है, जो पुडुचेरी को मिलता है। तो इस तरह से देख लिए हम कावेरी जल बंटवारा में सबसे अधिक किसे पानी मिला, तमिलनाडु को, यानी सबसे ज़्यादा फायदा कावेरी नदी से किसे है, तमिलनाडु को, सबसे कम फायदा पुडुचेरी को। चलिए नेक्स्ट है कृषि। ठीक है, कृषि का अगले पार्ट में